अगर सरकार ने काम नहीं किया तो मैं इस्तीफा देने में देरी नहीं लगाऊं। तो कुल मिलाकर के ओपी राजभर महज अपने बयानों से दबाव बनाने की कोशिश बीजेपी पर, राज्य सरकार पर हो गया। लगातार बीजेपी के खिलाफ जाकर बयान देते रहे तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी उनके लिए कड़ा एक्शन ले सकती है ना, कि आप पार्टी में रहते हुए ही पार्टी के खिलाफ कैसे बोल रहे हैं। जिस तरीके से मायावती ने किया अपने उम्मीदवार के साथ, उन्होंने बाहर कर दिया अपनी पार्टी से। ओवर कॉन्फिडेंस है या तो फिर उनके पास कोई बैकअप प्लान है जिसकी वजह से ये सारी चीजें करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जाहिर तौर पर वो अपने बयानबाजी की वजह से अपने बेटे का जो भविष्य है वो खतरे में। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश में योगी कैबिनेट में मंत्री ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर से अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में आ चुके हैं, या कहें कि अपने ही बयानों के चलते अपने लिए और अपने बेटे अरविंद राजभर के लिए मुश्किलें खड़ी करते हुए नजर आ रहे हैं। अरविंद राजभर जो घोषित से NDA की तरफ से प्रत्याशी उतारे गए हैं, तो वहीं अरविंद राजभर के पिता ओम प्रकाश राजभर अपने बयानों के चलते ये दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जहां एक तरफ बाहुबली ब्रजभूषण शरण सिंह ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि दबदबा है, दबदबा कायम रहेगा, तो वहीं अपने बयानों के चलते ओम प्रकाश राजभर भी ये दिखाने की कोशिशों में लगे हैं कि उनका दबदबा भी योगी सरकार में वैसे का वैसा ही बना रहेगा। हाल ही के बयान की बात करें तो वो ये कहते हुए भी नजर आते हैं कि दलितों पर आंच भी आई या भारतीय जनता पार्टी ने दलितों के खिलाफ कदम उठाया तो वो इस्तीफा देने से भी नहीं चूकेंगे, वो फौरन अपना इस्तीफा दे देंगे। इससे पहले ओपी राजभर ये भी बयान देते हुए नजर आए थे कि योगी कैबिनेट में मंत्री हूँ, इतनी हैसियत रखता हूँ कि योगी सरकार को भी झुका सकूं। कई बयान ओम प्रकाश राजभर के सामने आते हैं जो ये दर्शाता है कि वो अपने आप को उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा समझते हैं, लेकिन अपने ही बयानों के चलते अपने लिए मुश्किलों को खड़ा कर देते हैं। इससे जुड़े हुए तमाम सवाल बनते हैं। न्यूज रूम में मौजूद है अक्षय, मेरे साथ मौजूद हैं। अक्षय, जैसे कि ओम प्रकाश राजभर की बात करें, उनके बेटे अरविंद राजभर को घोषी लोकसभा सीट दी गई है। जब से सीट दी है तब से ही ओम प्रकाश राजभर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि योगी कैबिनेट में एक बड़े मंत्री भी हैं और साथ ही साथ वो अपने कामों को निकालने के लिए योगी आदित्यनाथ को झुका भी सकते हैं। अब यहाँ पर बयान देते हैं कि अगर दलितों के इंसाफ के बारे में या उनके कामों को लेकर भारतीय जनता पार्टी नहीं चलती है तो वो इस्तीफा भी दे देंगे। तो क्या वक्त आ गया है कि वो खुद इस्तीफा देते हुए नजर आ जाए? देखिए, बिल्कुल इस बात में यहाँ कोई देरी भी शायद देखने को ना मिले, क्योंकि ओपी राजभर अपने बयानों को लेकर ही सुर्खियों में रहते हैं। अब लगभग जितना मुझे जहन में आता है करीब 20 से 30 दिन या 1 महीना होने को आया होगा राजभर को राज्य सरकार में मंत्री पद हासिल हुए तब से उन्होंने कितने काम किए होंगे अपने क्षेत्र में, जहाँ के वे विधायक हैं या जिस भी क्षेत्र के वे नेता यहाँ पर हैं, जहाँ का वे प्रतिनिधित्व करते हैं, कितने काम उन्होंने मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद किए हैं। और रही बात बयान की, ओपी राजभर ने अरविंद राजभर को लेकर दिया है सपा के खिलाफ जाते हुए जिस तरीके से गठबंधन किया बीजेपी के साथ, फिर राज्य सरकार के मंत्रिमंडल में जगह दी गई, फिर कहते नजर आते जिस तरीके से आपने यहाँ पर जिक्र भी किया कि अगर सरकार ने काम नहीं किया तो मैं इस्तीफा देने में देरी नहीं लगाऊं। तो कुल मिलाकर के ओपी राजभर महज अपने बयानों से दबाव बनाने की कोशिश बीजेपी पर, राज्य सरकार पर, योगी आदित्यनाथ पर करते हैं, लेकिन वो ऐसे नेता नहीं है, या कहें कि उन्होंने अपना कद अपनी ही बयानों से घटा लिया है। एक बड़ा नेता, आप देखिए ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर जिस तरीके से असमंजस की स्थिति चल रही थी, साफ नहीं था कि टिकट मिलेगा या टिकट घर के बाहर जाएगा। उस दौरान ब्रजभूषण के जो कुछ चुनिंदा बयान सामने आए, उन तमाम बयानों में 2 चीज साफ तौर पर देखने को मिली कि ब्रजभूषण ने इशारा यह भी किया था कि टिकट का फैसला तो पार्टी आला कमान किएगा, पार्टी आला कमान टिकट का फैसला करेगा, और इशारा ब्रजभूषण ने अपने बयानों में यह भी कर दिया था कि अगर टिकट मेरे पास नहीं आता तो विकल्प मेरे पास और भी है, यानी इशारा मात्र ही काफी है। वहीं अगर ओपी राजभर इस तरह के बयान देंगे तो कोई भी उनको, मुझे नहीं लगता कि यहाँ सीरियसली लेगा, यहाँ पर यह चाहे योगी सरकार हो या बीजेपी आला कमान हो किसी भी प्रकार से। तो ओपी राजभर के बयान देखिए कोई अब वर्चस्व इतने खास रखते नजर नहीं आते। आपने मंत्रिमंडल का जिक्र किया, यहाँ पर एक प्रकार से यहाँ बड़ी बात तो वो जरूर कहते, लेकिन मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद ही ये बात भी कहते नजर आए थे भरे मन से कि पीला पटका, पीला गमछा डालकर थाने में जाइए और सीधा कह दीजिए मंत्री जी ने भेजा है। हिम्मत किसी की नहीं होगी कि ये भी पूछ दे कि किस मंत्री ने भेजा है। तो कुल मिलाकर के बयान बताते हैं ओपी राजभर की उनका क्या वर्चस्व है, और बयान ही वो कारण है जिसके चलते ओपी राजभर जो राजनीति है उत्तर प्रदेश में, उसमें अपना कहीं ना कहीं दबदबा कम कराते जा रहे हैं। देखिए, ओम प्रकाश राजभर अपना दबदबा कम करवा रहे हैं या अपने बेटे का? क्या अपने बेटे के
हार का कारण क्या ओम प्रकाश राजभर बनते हुए नजर आएंगे? घोषी से अरविंद राजभर जो चुनावी मैदान में उतरे हैं, वहीं अरविंद राजभर को लेकर एक वीडियो सामने आता है कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक यहां पर एक जनसभा के दौरान, एक कार्यक्रम के दौरान यहां पर अरविंद राजभर को झुकाते हुए नजर आते हैं। कहते हैं कि आप पूरा झुककर नाक रगड़िए, माफी मांगिए जनता से, घोषी की जनता से। यहां पर यह दिखाया जाता है कि जब समाजवादी पार्टी में थे तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कई बड़े बयान अरविंद राजभर ने भी दिए होंगे, तो ऐसे में माफी मांगनी पड़ेगी ताकि जीत हासिल कर सके। शालिनी मेरे साथ मौजूद है। शालिनी, जिस तरीके से वो वीडियो सामने आया था उसके बाद ये दिखाया गया था कि क्या भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही काम करवाती हुई नजर आती है? अरविंद राजभर को झुकाने की कोशिश की गई, यहाँ पर ओपी राजभर ज्यादा कुछ काम नहीं कर पाए और अब ये स्थिति आ गई है कि अरविंद राजभर खुद ये सफाई देते हैं कि कार्यकर्ता तो भगवान के रूप में होते हैं, उन्हें जिताना, उनके लिए काम करना और वो हमें जिताते हैं तो झुकना कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्या ऐसे में वो दर्शा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में है तो डर के माहौल में रहना पड़ेगा? देखिए, जिस प्रकार से अरविंद राजभर इस तरीके से बयान दे रहे हैं, वहीं उनके अगर बात करें ओपी राजभर की, उनके पिता की बात करें तो उनके बयान अलग हैं और उनके बेटे के बयान अलग हैं। जो पिता हैं वो साफ तौर पर बीजेपी के खिलाफ जाकर भी पार्टी में रहते हुए बयान दे देते हैं। जिस प्रकार से ओपी राजभर ने कहा कि अगर बीजेपी सरकार दलितों के लिए कार्य नहीं करती है या उनको महत्व नहीं देती है तो कहीं ना कहीं सबसे पहले वही इस्तीफा देंगे, तो वो कहीं ना कहीं डरते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन अगर उनके बेटे की बात करें तो वो इस तरीके के बयान दे रहे हैं, तो ऐसा कहा जा सकता है कि बेटे और बाप में भी तालमेल नहीं है। अगर ओपी राजभर की बात करें तो जब वो समाजवादी पार्टी में थे तो वो लगातार बीजेपी को घेरते नजर आ रहे थे, लेकिन अब जब वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं तो कहीं ना कहीं वो कांग्रेस को भी घेर रहे हैं, समाजवादी पार्टी को भी घेर रहे हैं और बात करें बीजेपी के लिए तो बीजेपी को भी घेर रहे हैं। अब ऐसे में ओपी राजभर जिस तरीके से ये बयान दे रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं अपने लिए और अपने बेटे के लिए मुश्किलें बढ़ाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर वो इस तरीके से ही लगातार बीजेपी के खिलाफ जाकर बयान देते रहे तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी उनके लिए कड़ा एक्शन ले सकती है ना, कि आप पार्टी में रहते हुए ही पार्टी के खिलाफ कैसे बोल रहे हैं। जिस तरीके से मायावती ने किया अपने उम्मीदवार के साथ, उन्होंने बाहर कर दिया अपनी पार्टी से, तो ऐसे में अरविंद राजभर का भी यही हाल हो सकता है कि जिस तरीके से वो बयान देते नजर आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर अरविंद राजभर के लिए मुश्किलें अभी भी बरकरार हैं, क्योंकि 14 मई की बात करें नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया है, लेकिन अभी तक अगर नामांकन दाखिल नहीं होता है तो टिकट यहाँ पर अरविंद राजभर का कट भी सकता है। ओम प्रकाश राजभर जिस उम्मीद के साथ या जिस दावे के साथ अपने बयान जारी करते हुए नजर आ रहे हैं, उन बयानों पर पलटवार करते हुए शिवपाल यादव भी नजर आए। ओम प्रकाश राजभर अपने एक बयान में कहते हैं कि पंचायती राज मंत्री और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग उनके पास है, वो मंत्री हैं और ऐसे में दिल्ली से ये ऑर्डर आया था कि वो यही मंत्री बनेंगे, ये विभाग उन्हें मिलता हुआ नजर आएगा। शिवपाल यादव की बात करें तो वो ये कहते हुए नजर आए कि आप मंत्री तो बन गए, जो चाहते थे वो आपको मिल गया, लेकिन घोषी जीतना इतना आसान नहीं होगा। माही मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे। माही, क्या लगता है कि अभी तक नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया भी नहीं शुरू हुई है, 14 मई की शुरुआत होगी वो तारीख, लेकिन अब ऐसे में देखने को मिल रहा है क्या उससे पहले अरविंद राजभर का टिकट क्या यहाँ पर कट सकता है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से ओपी राजभर लगातार बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं तो कहीं ना कहीं वो अपने और अपने बेटे दोनों के लिए मुश्किलें बढ़ाते हुए जरूर नजर आएंगे, क्योंकि उनका ये बयान इसके पहले आपने देखा कुछ दिन पहले ही जब बीजेपी के लिए, घोषी की जनता के लिए उन्होंने अरविंद राजभर ने कुछ अपशब्द कहे थे और वहां पर ब्रजेश पाठक ने उनको बुलाकर जमीन पर नाक रगड़वाया था। तो ऐसे में अब माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल का टिकट कट सकता है और कहीं ना कहीं अब ये जो उनका रुझान है किसी और पार्टी के लिए देखने को मिल सकता है, क्योंकि ओपी राजभर जिस तरीके से ओवर कॉन्फिडेंस में हमेशा नजर आते हैं, आप गमछा वाला बयान देख लीजिए या तमाम तरीके के मैं साड़ और ऐसे तमाम तरीके के वो बयान देते हुए नजर आए, तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि उनको या तो ओवर कॉन्फिडेंस है या तो फिर उनके पास कोई बैकअप प्लान है जिसकी वजह से ये सारी चीजें करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जाहिर तौर पर वो अपने बयानबाजी की वजह से अपने बेटे का जो भविष्य है वो खतरे में डाल सकते हैं। देखिए, बिल्कुल अब यही देखना होगा कि क्या घोषी से अरविंद राजभर को जो चुनावी मैदान में उतारा गया है, जो ओपी राजभर
राजभर ये दावा कर रहे थे कि उन्हें कम से कम 2 से 3 सीटें चाहिए, लेकिन एनडीए की तरफ से सिर्फ और सिर्फ एक सीट मिलती है, वो भी घोषित की। क्या वो सीट भी हाथों से गंवाते हुए नजर आएंगे? क्या जो बात इस्तीफा देने की ओम प्रकाश राजभर बार बार करते हैं, जो चुनौतियां भारतीय जनता पार्टी को ही देते हुए नजर आ रहे हैं, क्या इन्हीं चुनौतियों में खुद फंस जाएंगे और क्या वाकई उन्हें इस्तीफा देना पड़ सकता है? इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।